एक छोटे से गांव में एक बुढ़ा रहता था, जिसे उसकी लालच के लिए जाना जाता था। गांव वाले उसे लालची बुढ़ा कहते थे। उसकी संपत्ति पर्याप्त थी, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं रहता था और हमेशा और अधिक चाहता था। एक दिन जब बुढ़ा जंगल में घूम रहा था, उसे जमीन में एक बड़ा सोने का बर्तन मिला। उसे खुशी से भरकर सोने के सिक्के भरे हुए मिले। वह अत्यंत खुश हुआ और सोचा कि अब वह कितनी सारी चीजें खरीद सकेगा और कितना धन इकट्ठा कर सकेगा। लेकिन उसकी लालच ने उसे निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया कि वह इस खोज को छुपा ले। बुढ़ा ने सोने का बर्तन अपने घर में छुपा दिया और रोज उसकी संतान करता रहता। उसने धन का उपयोग करने के बजाय सिर्फ और अधिक की कल्पनाएं की। एक शाम जब बुढ़ा घर से बाहर था, एक चोर उसके घर में घुस गया। चोर ने किसी मूल्यवान वस्तु को नहीं पाया और अच्छी तरह से खोजने लगा। अंततः उसने छुपे हुए सोने के बर्तन को खोज लिया और उसे ले लिया। बुढ़ा घर लौटकर पाया कि उसका खजाना गायब है। निराश और गुस्से में बुढ़ा गांव में चोरी की रिपोर्ट देने गया। गांव वालों ने सहानुभूति जताई, लेकिन उनकी लालच के बारे में भी जानकारी थी। उन्होंने उसे सलाह दी कि वह एक दूर के पर्वत पर रहने वाले साधु से मिले। लालची बुढ़ा ने साधु से मिलने के लिए यात्रा की। उसने अपनी परेशानियों की व्याख्या की और चोरी हुए धन को वापस पाने की सलाह मांगी। साधु ने उसकी बात सुनने के बाद कहा, तेरी लालच ने तुझे बहुत कुछ खोने पर मजबूर किया। ज्यादा पाने की कोशिश में तूने पहले से जो था उसकी सुरक्षा नहीं की। सीख कि जो तुम्हारे पास है उसकी सराहना कैसे करनी है। शुरुआत में बुढ़ा साधु की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसने समझ लिया। वह गांव वापस आया और एक साधारण जीवन जीने लगा और पाया कि उसकी खोई हुई धन को वापस पाने का कोई उपाय नहीं था। लेकिन उसे एक नई शांति और संतोष मिला जो लंबे समय से उसके पास नहीं था। अब लालची बुढ़ा एक समझदार और संतुष्ट बुढ़े के रूप में जाना जाने लगा। उसने अपनी कहानी सबको सुनाई और लालच के खतरों के बारे में बताया। उसने दूसरों को यह समझाया कि सच्चा धन वही है जिसमें हम जो कुछ भी हमारे पास है उसकी सराहना करें और संतुष्ट रहें। लालची बुढ़ा की कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच हमें असंतोष और दुख की ओर ले जाती है और सच्ची समृद्धि वही है जिसमें हम जो कुछ भी हमारे पास है उसे महत्व दें और खुश रहें।